गांव में खौफ फैल चुका था। चच्चा उमरदीन की बात जंगल की आग की तरह फैल गई थी। कोई कहता नोमान जिन है, कोई कहता उस पर किसी आसमानी ताकत का साया है। नोमान खुद भी उलझन में था। वो जानता था कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है, मगर ये क्या है वो खुद भी नहीं जानता था। एक दिन दोपहर को गांव के कच्चे रास्ते पर 3 सफ़ेद गाड़ियां आईं और नोमान के घर के सामने आकर रुक गईं। सादा मगर साफ लिबास पहने लोग गाड़ियों से उतरे। उनके चेहरों पर गैर मामूली संजीदगी थी। उनके दरमियान एक अधेड़ उम्र शख्स था, सफ़ेद बाल, तेज़ निगाहें, मगर लहजा निहायत शफीक। अल्लाह बख्श ने उन्हें सहन में बिठाया। वो शख्स बोला, मेरा नाम डॉक्टर फहीम हारिस है। मैं मुल्क का चीफ साइंसदान हूँ। मैं नैमान से मिलने आया हूँ। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? एलियंस ने तुम पर जो प्रोग्राम चलाया था वो अधूरा रह गया, मगर इसी ने तुम्हें जमीन का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया है। अब आप मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे? हम नौमान से मदद मांगने आए हैं ताकि ये इंसानियत की मदद कर सके। आपको मेरी मदद चाहे? कैसी मदद? एक दूर दराज सयारे पर एक मशीन है जो जमीन के मिकनातीसी तवाजुन को तबाह कर रही है। अगर वो चलती रही तो जमीन इंसान के रहने के काबिल नहीं रहेगी। इसे खत्म करना है। अगर ये काम मैं कर सकता हूँ तो मैं तैयार हूँ। जा पुत्र, अगर जमीन बचती है तो मेरा बेटा भी जिंदा रहेगा। डॉक्टर फहीम नोमान को शहर ले गया। एक खुफिया तहकीकी मरकज में उस पर कई टेस्ट हुए। उसकी ताकत, रफ्तार और दिमागी लहरें सब कुछ गैर मामूली था। जल्द ही खलाई जहाज खामोशी से खला में तैर रहा था। नीली जमीन पीछे रह गई। चंद घंटों बाद जहाज एक स्याह और सुरमई सैयारे के गिर्द घूमने लगा। सैयारे की फजा भारी थी और आसमान सब्ज और सुर्ख रंगों में बटा हुआ था। ये सयारा ज़ारगॉन है। यहाँ की किशिश सिकल जमीन से ज्यादा है। जहाज उतरा तो जमीन हल्की सी कांपी। नुमान बाहर निकला, उसके कदम जमीन में धंस गए। हवा में अजीब सी गरज थी। दूर दूर तक नोकीले पहाड़ और उनके दरमियान स्याह जंगल फैला हुआ था। उसने जंगल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। अचानक जमीन हिली। जंगल के अंदर से एक देव हैकल मखलूक निकली, पत्थर जैसे जिस्म वाली, 6 बाजू और दहकती आंखें। मखलूक गराहट के साथ नोमान पर झपटी। नोमान ने पूरी कुव्वत से मुक्का मारा। पत्थर की मखलूक चीख मारी और टुकड़ों में बिखर गई। नोमान हाँफने लगा। Yes, it's finally gone. जंगल में दाखिल होते ही मसला बढ़ गया। दरख्त हिलने लगे, बेलें सांपों की तरह लपकने लगी। एक बेल ने नोमान की टांग जकड़ ली। नोमान ने जोर लगाया, जमीन फट गई और बेल जड़ों समेत उखड़ गई। तभी दरख्तों के बीच से छोटी मगर तेज मखलूक निकली। 4 टांगे, लंबे पंजे और बिजली जैसी रफ्तार। वो झुंड की सूरत हमला आवर हुई। नोमान ने एक बड़ी चट्टान उठाकर जमीन पर मार दी। जलजला सा आया। मखलूक जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वो आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो एक वसी मैदान में पहुंचा। दरमियान में एक देव हैकल मशीन खड़ी थी, सयाद हाथ की बनी, नीली रोशनी से जगमगाती और ऊपर घूमते हुए हल्कों के साथ। मगर वो अकेला नहीं था। मशीन के सामने एक देव कामत रोबोट खड़ा था, कम से कम 15 फुट ऊंचा। रोबोट की आवाज गूंजी, ओ बेवकूफ इंसान, तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। अब तुम्हारी वापसी नामुमकिन है।
اگر مجھے ختم کیا گیا تو زمین کا توازن بگڑ جائے گا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، لیکن یہ سچ ہے کہ تم زمین کو تباہ کر دو گی۔ زمین انسانوں کی ہے، تمہاری نہیں۔ وہ مشین پر چڑھ گیا اور زوردار گھونسا مارا۔ مشین چرچرانے لگی۔ اس نے پوری طاقت سے مشین کو اکھاڑ دیا۔ آگ بھڑک اٹھی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ اس دوران نعمان خلائی جہاز میں پہنچ چکا تھا۔ مشن کامیاب رہا، زمین محفوظ ہے۔ چند لمحوں بعد جہاز اڑ گیا۔ خلا سے گزرتا ہوا زمین کے آسمان میں داخل ہوا۔ نعمان دوبارہ تجربہ گاہ کے میدان میں اترا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں اب بھی طاقت تھی۔ وہ جانتا تھا یہ انجام نہیں، یہ آغاز ہے۔